डॉक्टर जालूराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एसएससी एग्जाम्स में सिलेक्शन देने में 8वीं पोजीशन पर हैं आप लोग। अब 8वीं पोजीशन से यानी कि टॉप 10 में है, टॉप 10 से टॉप 5 में कैसे पहुंचे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन ये एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने का ये जो आइडिया है, ये आपके माइंड में कैसे आया? बीकानेर के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैंने एजुकेशन में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट ऐसे शुरुआत से की कि जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। मैंने 2008 से 8, 9, 10 3 साल तक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे फॉरेन लैंग्वेजेज स्टूडेंट्स को भेजा। कोई जापानी पढ़ने के लिए, किसी को फ्रेंच पढ़ने के लिए, किसी को चाइनीज पढ़ने के लिए, किसी को स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए। लोग बाग मेरे को बोलते थे कि आप इनको गाइड बनाओगे क्या, फॉरेन लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हो? तो मैं एक सामान्य 10+2 8 से पास आउट बच्चे का अगर मैं आपको पैकेज बताऊं तो आज 2.25 करोड़ के पैकेज पे जापान में बच्चा काम कर रहा है। वो जापान की टॉप कंपनी में काम कर रहा है, जिसको क्लियर करने के 16 एग्जाम क्लियर होते हैं। आज दुनिया के 22 देशों में मेरे स्टूडेंट्स हैं। फ्रांस में जो फॉरेंसिक लैब है उसका जो सब हेड है वो यही बीकानेर की लड़की है। आज उसमें से बहुत सारे बच्चे, कुछ आईपीएस हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी हैं, डीयू में कम से कम 12 से 15 एसोसिएट प्रोफेसर हैं उन बच्चों में जिन पे 3 साल मैंने काम किया था। फिर ये जब सफर थोड़ा सा लंबा लगा, क्योंकि इस फेज में आने के लिए बच्चे को 10 से 12 साल का टाइम चाहिए होता है। पेरेंट्स के पास इतना पेशेंस नहीं होता। यहां का पेरेंट्स कहता है कि बच्चे को 2 साल में जॉब के लायक बनाइए। तो फिर फॉर्चुनेटली 2012 में सेकंड ग्रेड टीचर का रिक्रूटमेंट निकला इंग्लिश से, और मैंने 90 बच्चों को लेकर प्रिपरेशन करवाया, जिसमें से राजस्थान का 2nd रैंक, 4th रैंक, 8th रैंक, 12th रैंक, आउट ऑफ 90 स्टूडेंट में से 67 को मैंने टीचर बनाया। और राजस्थान की जो टॉप 100 रैंक है उसमें से 30 बच्चे बीकानेर अकेले से थे। ये मेरे को टीस तब लगी थी जब 2006 में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा था और राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ये अंग्रेजी की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो मेरे को ये चीज पिंच कर गई। मैं बाई प्रोफेशन शुरुआत से लेक्चरर था। 1995 में मैं लेक्चरर ज्वाइन किया था। उस समय मैं एज ए लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा था। जब टीचर ग्रेड में सिलेक्शन हुए, देखिए आपको जिंदगी में आपको कुछ आपके डियर नियर होते हैं आजू बाजू वाले, जो आपको नए नए आइडियाज देते रहते हैं, नहीं देते हैं तो पिंच भी कर देते हैं, नया आइडिया लेके आइए। मेरे को किसी एक साथी, मेरे साथ वाले लेक्चरर ने कहा कि क्या हो गया जालूराम जी, टीचर ही तो बनाए, क्या बना दिया आपने? कोई आईएएस थोड़ी बना दिया। मैंने कहा चलो आईएएस नहीं, फिर मिनी आईएएस बनाते हैं। जो एसएससी के थ्रू जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है, सीजीएलई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सीबीआई है, आईबी है, एनआईए है, ईडी है, इसमें इंस्पेक्टर्स में रिक्रूटमेंट होता है। 2012 इंग्लिश में ये रिजल्ट देख के लोगों को समझ में आया कि यार एक आदमी को अंग्रेजी आती है बीकानेर में। तो मेरे पास 13 बच्चे चल के आए जो इसका प्री का एग्जाम पास किए हुए थे। उन बच्चों को मात्र में 35 डेज थे और 3 बच्चों को मैंने रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाता था और 13 में से 12 सिलेक्शन हुए। और बीकानेर की धरती थोड़ी सी हिली कि ये क्या हुआ। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज लगभग 2012 से जो ये सफर शुरू हुआ था, इसमें अभी तक हम लोग हजारों इंस्पेक्टर बना चुके हैं। और आज ही रिजल्ट आया, जो 10+2 बेस पे जो एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, आज ही रिजल्ट आया, ऑल इंडिया 2nd रैंक है। और मेरा ड्रीम है इस बीकानेर को 24-25 के 2 सेशन में, अभी बीकानेर ऑल इंडिया में एसएससी में जो बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें 8th रैंक पे है हम लोग। मतलब बीकानेर जैसे हिंदुस्तान में मंत्री जी बैठे हैं, लगभग 500 इस पॉपुलेशन वाले शहर हैं, 500। उस 500 में से हमारी रैंक है 8th। और मेरा भी मिशन है
24-25 में इस रैंक को 4 या 5 पे मैं लेकर के आऊं, और ये निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि बीकानेर के लोगों में, बच्चों में बड़ी आग है। एक बात बता दूं, जहां जितना पिछड़ापन होता है वहां विकास की उतनी संभावना होती है। लोग कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टिकोण से जहां पिछड़ापन होता है, पिछड़ापन, देखो पिछड़ापन जहां पर है वहीं लोगों के अंदर भूख है। जो लोग आगे टॉप पे पहुंच चुके हैं उनको ज्यादा असर नहीं होता। आप जयपुर में जाओ, 5 IAS के मकान है, वहां कोई इंस्पायर नहीं होगा उससे। लेकिन बीकानेर में अगर कोई घर देखता है कि अच्छा, जाते समय बात करते हैं लोग बाग, देखो यहां से ये निकला है। तो ये मेरा आज आप लोगों से कमिटमेंट है कि इस मुकाम पे बीकानेर जरूर पहुंचेगा। और आप लोगों, जालूराम जी, आपका कैसा उद्देश्य रहता है, कैसा एनवायरनमेंट देते हैं आप स्टूडेंट्स को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट को एक मोटिवेशन से भरा एनवायरनमेंट और राइट डायरेक्शन के साथ, उसका डायरेक्शन तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट डायरेक्शन आसमान में रॉकेट छोड़ेंगे तो वो अपने ऑर्बिट में जाके स्टैब्लिश नहीं होगी। हम लोगों को जो सबसे बड़ी चीज जो देखने को जो मुझे मिली है, मैंने 25 साल में से लगभग मैं 15 साल लेक्चरर रहा, 10 साल में एज ए प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैंने काम किया। मैंने एक चीज देखी है कि हमारी एजुकेशन में 2 बड़ी कमियां हैं। एक तो ये सबसे बड़ी कमी है कि हम बच्चे को चाहिए कुछ है और दे कुछ रहे हैं। वो स्कूल जाने से उसका मन नहीं करता, उसको स्कूल जबरदस्ती भेजा जाता है। क्यों? वो कहता है कि मुझे यहां जो एजुकेशन मिल रही है ना, वो तो मुझे कुछ बढ़ना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और बढ़ना है। सबसे पहले बच्चे को पहचानो। आपने अगर बच्चे को पहचान लिया, वो अब बच्चे के पहचानने का जो प्रोसेस है ना, इसमें टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता, आज वो कैसी बात करेगा, कल दूसरे, आज वो इंजीनियर बन रहा है, कल वो डॉक्टर बनेगा, तीसरे दिन आके वो CA बनेगा। वो तो जैसे अपने दोस्तों के साथ रह गए आके वैसी बात सुन के आ जाएगा। एक टीचर उसको बहुत सारे ऑप्शन बताता है कि देखिए बेटा, ये ऑप्शन है, जिंदगी तुम यहां जा सकते हो, बस एक बार में ही अपना टारगेट का चयन कर लो और पूरी एनर्जी लगाओ। हम लोग ऐसा ही करते हैं। बच्चों को हम लोग 20 दिन तक कोई फीस नहीं लेते हैं। 20 दिन बच्चों को पूरा जगाते हैं और उसके बाद बच्चे को कहते हैं कि क्यों, दिमाग में आई के बाद क्या बन सकते हो, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या सिस्टम रहेगा। उसके बाद अगर बच्चे को लगता है तो वो फीस जमा करवाता है, नहीं तो आराम से वो चला जाता है। लेकिन बच्चों को समझ में आता है, अगर आप समझाओ ना तो समझ में आता है। मेरे यहाँ ड्रॉप आउट मात्र 10% पहले है। कुछ दिनों में जो 20 दिन जैसे कि आप बता रहे हैं, उसमें उस बात समझ जाते हैं कि हमें यहाँ से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ट्रेनिंग लेनी है कि लेनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उनके हिसाब से उनको एक मिल जाता है। हम लोग इस पे वाच रखते हैं। मैं लगभग जब क्लास छोड़ के आता हूं तो 1 या 2 बच्चों को मेरे साथ में ही लेके आता हूं। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख के पता लगा देता हूं आज बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और मैं लाके निश्चित रूप से उससे बात करता हूं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती है। या तो ये बताता है कि घर में ही टेंशन चल रहा है, या ये बताता है मुझे ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। उनकी जैसी भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बीटेक में 48 पेपर्स होते हैं, 48 पेपर होते हैं, बच्चे को डिग्री के दौरान पास करने होते हैं। एक मेरे पास ऐसा बच्चा है जिसके 48 में से 42 बैक, 42 बैक्स, टोटल फेलियर। इससे बड़ा कोई फेलियर हो सकता है क्या? लेकिन आज वो बच्चा कस्टम इंस्पेक्टर है। 6 महीने में उसके सारे बैक भी क्लियर हुए और आज वो इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है। बहुत ही अगर मैं आपको गिनाने की शुरुआत करूं तो सवेरा हो जाएगा। मैं कहता हूं बच्चों को पहचानने की जरूरत है, उनको पहचानो। पहचान लिया तो वो कुछ भी करेगा, नहीं तो आप उसे कुछ करवाना चाह रहे हो, आप उससे परेशान हो, आपसे वो परेशान है। आप बखूबी पहचान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह, जिस तरह से आप बखूबी पहचानते हैं, ये पहचान। डॉक्टर जालूराम मूडसरा जी, डायरेक्टर MD ईवा क्लासेस बीकानेर, आप भी यहाँ मंच पर पधारे और मोमेंटो देकर आपका सम्मान और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने शानदार काम किया। हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट भी आप मौजूद थे, बेबाकी से जवाब आपने दिए। डॉक्टर जालूराम जी,
तो जाहिर तौर पर देखिए ये तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों बार बार कम हो जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी आपको भी।